सफलता मिलती है उनको जिनके इरादे मस्त होते हैं। हार जाते हैं वे लोग अगर इरादे पस्त होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यूट्यूब चैनल यही वरण मोटिवेशन पर आप सबों का स्वागत। देखिए, अभी शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिस घर के छात्र, जिस घर के स्टूडेंट्स, जिस घर के बच्चे पढ़ाई नहीं करते होंगे। शायद ही कोई ऐसा अभिभावक होगा जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी कमाई का एक हिस्सा खर्च नहीं करते होंगे। बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे लिखते हैं और एक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कि हमें अपने जीवन के लक्ष्य में कामयाब होना है, हमें अपने मंजिल को प्राप्त करनी है। इसके लिए वे यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ न जाने कहाँ कहाँ कितने परिश्रम करते हैं, कितनी मेहनत से पढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी मोड़ आता है जब असफलता दूर होते दिखती है ना, जब लगता है कि सफलता पाते पाते नहीं आ पाते हैं, तो एक विचलित सा वातावरण बन जाता है। छात्र चिंतित हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में छात्रों को कभी नहीं घबराना चाहिए, कभी नहीं ज़्यादा सोचना चाहिए। छात्रों को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए, अपने दिमाग को केंद्रित करना चाहिए, माइंड को कंसंट्रेट कर देना चाहिए। जिसे चाहो उसे प्राप्त करो, इधर उधर कभी विचलित नहीं होना। याद रखना है कि अपने समय का सदुपयोग करना है। टाइम इज मनी, समय ही तो सब कुछ है। अगर आप समय बर्बाद कर दोगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए समय को आप इस तरह से सामंजित करिए, समय का सामंजन इस प्रकार से करिए कि आपकी लक्ष्य जो दूर होती दिखाई दे रही है वह लक्ष्य आपके सामने आ जाए। देखिए, चाहे आप किसी भी ग्रुप की पढ़ाई करते हो, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हो, किसी भी लक्ष्य की ओर उसे पाने के लिए बढ़ना चाहते हो, सबसे पहले आपको हिम्मत से काम लेनी पड़ेगी। हिम्मत कभी हारना नहीं होगा। याद है ने कविता की उन पंक्तियों को आप याद करिए जिसमें कवि ने कहा है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ कुछ अर्थ न हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। अगर आप नर हो तो अपने निराश को कभी हताश मत करना, अपने मन को कभी निराश मत करना, क्योंकि वह आप ही हो जो हर मंजिल को पा सकते हो। मंजिल आपके कदमों को चूम लेगी अगर आप ठान लोगे। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब अपने दोस्तों के बीच आप जीवन के कुछ सहपाठियों का लीजिए, वैसे सहपाठी जो बाल्यकाल से आपके सहपाठी हैं या आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, परिचित हैं। कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनको पढ़ने लिखने के लिए उनके गार्जियन का, उनके अभिभावक का पूर्ण सपोर्ट मिला है, फुल्ली सपोर्ट मिला है। अभिभावक ने उसे पढ़ाने के लिए त्याग किया है। लेकिन आपके साथियों में से कुछ ऐसे भी साथी होंगे जिसके अभिभावक अपने बच्चों को ज़्यादा नहीं पढ़ा लिखा पाए, 8वीं 10वीं इंटर करा दिया, कुछ बिजनेस कराने में लग गए, पूंजी दे दिया, वे बिजनेस कर रहे हैं। आप तो खुशनसीब हो जो आपको ऐसे गार्जियन मिले हैं कि उच्च डिग्री के लिए आपको पढ़ाई करने के लिए छोड़ दिया गया है। अब आप पढ़ाई करते हो और बाय द वे आप कभी कभी घर आते हो, अपने गांव आते हो, अपने शहर आते हो, अपनी बस्ती आते हो और उन साथियों से मुलाकात हो जाती है ना, तो वे आपको हेजिटेट करेंगे कि अभी तक आपने क्या किया। वैसी स्थिति में कभी कभी लोग झल्ला उठते हैं और झल्ला उठते हैं, अफसोस होता है कि मैंने इतने सारे पैसे भी खर्च कर दिए और अभी तक हमने कुछ कर नहीं पाया। वैसी स्थिति में बहुत फूंक फूंक करके कदम रखने की आवश्यकता है। देखो, अपने माँ बाप पर कभी झल्लाना नहीं, अपने माँ बाप पर कभी आवेश मत करना। ये वही माँ बाप हैं जिसके सहारे तुम इतना दूर तक गए हो, जिसके सहारे तुम्हारी पढ़ाई लिखाई हो रही हो। उस माँ बाप पर कभी गुस्सा मत करना। याद रखना, तुम टाई लगा करके हीरो बनने की कोशिश मत करना।
तुम अपने माँ बाप के गोद के पास बैठ कर के जीरो बनने की कोशिश करना। सच कहता हूँ दोस्त, तुम्हारी कीमत 10 गुना हो जाएगी, तुम्हारी शान में बढ़ोतरी हो जाएगी, तुम्हारी औकात में बढ़ोतरी हो जाएगी। और ध्यान देना अपने लक्ष्य की ओर, लक्ष्य को पीछे मुड़कर मत देखना, लक्ष्य को पाने के लिए सारी ताकत झोंक देना। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जब बोलबम की यात्रा से लोग आते हैं, 100 किलोमीटर की यात्रा कर लेते हैं, दर्शनिया तक पहुंच जाते हैं, उसकी हिम्मत हार जाती है और वे भोले का दर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसी गलती कभी मत करना। यहाँ असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है अगर आप चाह लोगे। याद है ना विनोबा भावे जी का स्टोरी? विनोबा भावे ने कहा था, जीवन में कुछ करने के लिए आपको जीवन के दायित्व से कभी नहीं भागना होगा, जीवन की जिम्मेदारी से कभी नहीं भागना होगा। विनोबा भावे के अनुसार संपूर्ण गैर जिम्मेदारी से पूर्ण जिम्मेदारी में कूदना हनुमान कूद है। वो विनोबा भावे ही थे। ट्रेन से जब यात्रा कर रहे थे ना, और जिस ट्रेन से यात्रा कर रहे थे उस ट्रेन की जिस बोगी में बैठे थे एक पढ़ा लिखा युवक उनके बगल में आकर के बैठा। विनोबा भावे ने उनका परिचय पूछा, उनका नाम पूछा, हालचाल पूछा और यह भी पूछ लिया कि वह अभी क्या कर रहा है। उस छात्र ने कहा कि मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा हूँ, बीए की पढ़ाई कर रहा हूँ। विनोबा भावे जी ने प्रश्न किया, आगे तुम्हारी इच्छा क्या है? छात्र ने कहा कि 1 साल के बाद बताऊंगा। ऐसे संजोग कहिए कि 1 वर्ष के बाद फिर रेलगाड़ी, फिर वही डब्बा, फिर विनोबा भावे और फिर वही छात्र। विनोबा जी ने उस छात्र को प्यार से अपने पास बैठाया, पूछा, भाई आगे तुम क्या करने जा रहे हो, अभी क्या कर रहे हो? छात्र ने कहा, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, आगे तुम्हारी क्या तैयारी है? छात्र ने कहा, 1 साल के बाद बताएंगे। सौभाग्य देखिए, पुनः 1 साल बीत गया और 1 साल के बाद फिर रेलगाड़ी, फिर विनोबा भावे, फिर वही छात्र। इस बार का आलम क्या है? छात्र ने जैसे ही विनोबा भावे को देखा, वह छिपने का कोशिश करता है कि अभी जो ही हम उनके पास जाएंगे फिर वे हमसे प्रश्न करेंगे, आगे तुम क्या करोगे? लेकिन विनोबा भावे की तीक्ष्ण आंख बच नहीं पाता है उनकी आंखों के सामने। विनोबा जी ने उन्हें प्यार से बुलाया, बेटे आओ, अरे मैं तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, आओ बैठो और बताओ आगे तुम क्या करना चाहते हो। बेचारा चुप हो गया, जवाब नहीं दे पाया। विनोबा जी ने कहा, तुम इसलिए कुछ नहीं कर पाए हो क्योंकि तुमने अभी तक अपने लक्ष्य का संधान नहीं किया है। जिस दिन लक्ष्य को सामने देख लोगे ना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें लक्ष्य को पाने से रोक नहीं सकती है, वह लक्ष्य तुम्हारे कदमों को चुन लेगा। इसलिए ध्यान रखना है कि लक्ष्य को निर्धारित करके चलो। मैं कहना चाहूँगा आप सबों से कि लक्ष्य को पीछे मुड़कर कभी मत देखना, लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़ो, आपको भी सफलता मिलेगी। देखो, बड़ा होना सीखो, लेकिन अपने पैरों पर पहले खड़ा होना सीखो। अगर आप अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हो तो आपको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, एक अजीब सी अनुभूति आपको मिलेगी। इसके लिए आपको आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता है। आगे बढ़ने के लिए त्याग करना पड़ेगा, कष्ट करना पड़ेगा। अगर आप कष्ट करते हो तो इसका परिणाम मीठा होगा। आगे चलकर आपको एक सुख की अनुभूति होगी। वो नीरज जी की कविता आप सबों को याद है, जिसमें नीरज जी ने यह कहा, अरे प्रकृति का नियम यही है, अरे प्रकृति का नियम यही है, रोदन के पीछे गायन है, पहले रोया करता है नभ, पीछे इंद्रधनुष छाता है, रोने वाला ही गाता है, जो रोता है वही गाता है। आसमान को देखो न, पहले बारिश होती है, पहले बूंदें गिरती है, बारिश होती है और इसके बाद इंद्रधनुष छाता है। वह इंद्रधनुष उसके खुशहाली की निशानी है, उसके खुशहाली की निशानी है। अगर आप आगे मीठा फल चाहते हो तो आपको अभी तपना पड़ेगा, आपको अभी झेलना पड़ेगा।
जो झेल लेगा वही आगे जाकर के सफलता की ऊंची उड़ान को भरेगा। आपको डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, आपको लक्ष्य को संधान करके आगे की ओर बढ़ते रहना है। देखो, अगर आप चाह लोगे ना तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ आप संभव कर सकते हो। कोई कार्य ऐसा नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते हो। ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद के लिए खुद तैयार होता है। कहा गया है, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर डटे रहो। नेपोलियन का नाम आपने सुन लिया होगा। नेपोलियन बोनापार्ट जब दुश्मन की सेना पर हमला करने जा रहा था, इसकी सेना ने रास्ते में देखा कि इसके शत्रु सेना ने रास्ते को में गड्ढा बना दिया, गड्ढे खुदाई कर दिया, खाई बना दिया। नेपोलियन के जो आर्मी चीफ थे, इसके जो सेनापति थे, उसने नेपोलियन से कहा, बॉस इम्पॉसिबल, आगे खाई है, हमारी सेना उस ओर जा नहीं सकती है, और जब सेना नहीं जा सकती है तो हम अपने दुश्मन की सेना पर हमला नहीं कर पाएंगे, हम नहीं घेर पाएंगे उसके राज्य को, हम नहीं घेर पाएंगे उसके किंगडम को। नेपोलियन ने कहा, कुछ भी असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। अपनी सेना के कुछ टुकड़ी से, अपनी सिपाहियों की कुछ संख्या से नेपोलियन ने उस गड्ढे को पाट दिया। मिट्टी नहीं खोजा, उस गड्ढे को भरने के लिए मिट्टी नहीं खोजा। जब तक मिट्टी लाता दुश्मन कोसों दूर हो जाते। अपने सैनिकों से ही गड्ढे को भर दिया और उस पर चढ़कर पार हो गया। नेपोलियन की जीत हुई। तो नेपोलियन ने यह कहा था, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, आप भी चाह लोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता तो मिलेगी ही। आपको यह जानकर बेहद खुशी होगी कि इस संसार में सचमुच में कुछ भी असंभव नहीं है। सब कुछ संभव आप कर सकते हो। चांद भी ला सकते हो, तारे भी ला सकते हो, अगर आप चाह लोगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप मेहनत करो, अपने लेबर के बल पर आप आगे बढ़ो। परीक्षा की तैयारी करनी है, बहुत सारे लोग आएंगे जो आपके दिमाग को इधर उधर भटकाएंगे। बहुत सारी बातें आएगी जो कभी दिमाग इधर चला जाएगा, कभी दिमाग उधर चला जाएगा। सारी बातों को भूलकर केंद्रित हो जाना है परीक्षा की तैयारी के लिए। और एक दिन वह समय आएगा जब आपको लगेगा कि मेरी इसी मेहनत के बल पर आज तक हम असफल होते जा रहे थे और आज हमें सफलता मिली है। जब आपके नीड्स गुड होंगे तो आपके डीड्स भी गुड ही होंगे, आपके कर्तव्य भी अच्छे होंगे और आपको सफलता के लिए कोई रोक नहीं पाएगा। ईश्वर भी आपको मदद करेगा। महाभारत की लड़ाई में देख लिया ना, जब अर्जुन मोहग्रसित हो जाते हैं, जब अर्जुन को मोह घेर लेता है तो वह अपने विजय की ओर बढ़ना नहीं चाहता है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारम्य मा फलेषु कदाचन। कर्म आपके अधिकार का चीज है, परिणाम की चिंता तुम छोड़ दो। अगर आप कर्म बढ़िया करोगे, वर्क इज वर्शिप, अगर आप कर्म बढ़िया करोगे तो परिणाम देने के लिए ऊपर में ईश्वर बैठा हुआ है। आपके मेहनत के अनुसार आपको फल जरूर मिलेगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय झारखंड।